नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान देश के सभी उचित पटल पे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तमाम जितने भी सदस्य हैं उनका संपूर्ण भुगतान के लिए पिटीशन दायर किए हुए हैं। चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय सीआईडी रांची हो, रांची हाई कोर्ट हो या कई उचित फोरम पे हम लोग अपना पिटीशन फाइल किए हुए हैं। उसी क्रम में आप सबको पता होगा, कोलकाता ईडी के केस में भी विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से एक पिटीशन दायर किया गया है और उस पिटीशन की सुनवाई के लिए हम लोग कोर्ट से अपील किए हुए थे कि हमको भी इंटरव्यूनर बनने का मौका दिया जाए, और हमको इंटरव्यूनर बनने का मौका उसमें दिया गया है। और उस केस में कंपनी के जो नंबर 2 के बड़े निदेशक हैं माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, वो गिरफ्तार हैं और वो अपनी जमानत याचिका दायर किए हुए हैं। उस केस में हेयरिंग जो है वो 10 दिसंबर को होने जा रहा है। उस पिटीशन के माध्यम से भी हम लोग माननीय कोलकाता ईडी कोर्ट सत्र न्यायालय से ये डिमांड करेंगे कि सहारा के जो अधिकारी हैं ओपी श्रीवास्तव जी, यही जो हैं पूरे कंपनी को बंटाधार करने वाले हैं। देश के 13 करोड़ लोगों को पैसा हड़पने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सहारा की संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये पूरा कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और लोगों को पैसा ले करके अपनी निजी संपत्ति बनाने का काम किए हैं। काफ़ी एविडेंस, काफ़ी जानकारी हम लोगों के पास है, इसलिए हम लोग उस केस में इंटरवेन किए थे। लेकिन साथ ही साथ मुद्दा ये भी है कि इस स्कैम को उजागर करना तो हम लोगों का उद्देश्य है ही, लेकिन दूसरा उद्देश्य है कि अपने तमाम जो जमाकर्ता हमारे जुड़े हुए हैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान से, उन सभी सदस्यों का संपूर्ण मय ब्याज समेत भुगतान कैसे हो जाए, इसकी चिंता हमें ज़्यादा है। उसके लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो डिमांड कर ही रहे हैं, कोलकाता ईडी कोर्ट में भी हम लोग इस डिमांड को प्रोसीड करेंगे कि हमारे तमाम जितने भी साथी हैं उनको संपूर्ण ब्याज के साथ सहारा इंडिया का भुगतान करवाया जाए, और उसके बाद देश के तमाम जितने भी सहारा पीड़ित लोग हैं उनका भी भुगतान करवाया जाए। साथियों, 10 दिसंबर की जो सुनवाई है उसमें राष्ट्रीय कमेटी की ओर से हम लोगों ने ऑथराइज किया है प्रवीण श्रीवास्तव जी को। वो तो उनको जाना तो होगा ही कोर्ट में, इसीलिए उनके आने जाने का जो खर्च है वो हम लोग संस्थान की ओर से देंगे। साथ ही साथ हम लोग जितने लोग जाएंगे उसमें सब लोग अपने अपने खर्चे से हम लोग कोलकाता जाएंगे। जो लोग भी इसमें जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमको हेयरिंग सुनना है या कोर्ट रूम में कितने लोगों को अलाउ होगा तो हमको नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग रूल होता है। लेकिन किन्हीं को अगर जाने की इच्छा है तो बहुत लोगों ने हमसे संपर्क किया है। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, जो भी जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन खर्च अपने जेब से करना पड़ेगा, अपने स्वयं के खर्च से जा सकते हैं। और केवल संस्थान की ओर से प्रवीण श्रीवास्तव जी को ही खर्च दिया जाएगा, क्योंकि प्रवीण श्रीवास्तव जी को ऑथराइज किया गया है। तो साथियों, हम लोग अपनी बात साफ साफ तौर पर कहना और साफ साफ समझना उचित समझते हैं, इसीलिए हमने वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहे हैं। साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने काम पे बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि संस्थान का लक्ष्य यही है कि देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को जिसने लूटा है, जिसने ठगा है, 10,000 से ज़्यादा लोगों को आत्महत्या करने को विवश किया है, ऐसे लोगों का जगह बाहर में नहीं है, जेल में है। इनको जेल पहुंचाना है और उसको पहुंचाने के लिए जो भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा हम लोग वो सब काम करेंगे। इसीलिए हम लोग सीआईडी में भी केस किए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और बाकी जगह भी हम लोग जा रहे हैं। दूसरा है कि अपने देश के तमाम निवेशकों का भुगतान करवाना है और जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो मेंबर्स हैं उनका संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान करवाना है। तो इसके लिए हम लोग, ये 3 लाइन की बात है, हम लोग इसी पर मेहनत कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हम लोग करवा लें। लेकिन इसमें समय लग रहा है, चूँकि समय लगने का बहुत सारा कारण है, वो आप खुद ही आत्ममंथन कर सकते हैं। कुछ सहारा इंडिया के गुलाम हैं
जो उन चीज़ों को सामने आने नहीं देना चाहते हैं और कुछ लोग समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो खैर, जिनकी जो मंशा है वो करें। विश्व भारती जन सेवा संस्थान का लाइन साफ है। अपने विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तमाम सदस्यों का संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान, देश के लोगों को भुगतान और सहारा इंडिया के अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा, इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथियों, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, जो लोग कलकत्ता आना चाहते हैं 10 तारीख को, उनका स्वागत है। चूँकि हम लोग तो वहाँ रहेंगे ही, लेकिन केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग वहाँ आएंगे सबको स्वयं के खर्चे पर ही आना पड़ेगा। मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत।